हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे और प्रमेय है किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो आइए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ये देखिए एक त्रिभुज है, इसका नाम हम रख देते हैं ABC और इसके भीतर तीन कोण भी दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी क्रमशः नाम दे देते हैं कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC के तीन अंतःकोण क्रमशः 1, 2 और 3 हैं। क्रमशः 1, 2 एवं कोण 3 हैं। अब देखिए इसमें हमको सिद्ध करना है कि इन तीनों कोण को यदि जोड़ दें, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3, तो कितना होना चाहिए 180 अंश। तो उसको भी लिख लेंगे। सिद्ध करना है कि कोण 1, कोण 2 और कोण 3 तीनों को जोड़ने पर 180 अंश आए। इसको सिद्ध करने के लिए एक रचना करना पड़ेगा। देखिए इसमें BC के समानांतर एक रेखाखंड खींचेंगे जो शीर्ष A से होकर जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और इसका नाम मान लीजिए रख देते हैं हम P और Q। तो यहाँ पे रचना कर लेंगे। क्या किए हैं, BC के समानांतर रेखाखंड PQ खींचा। जो शीर्ष A से होकर जाता है। अब देखिए इसका उपपत्ति करेंगे, तो यहाँ पे उपपत्ति लिख लीजिए। उसके बाद अब किसी भी रेखाखंड में, जैसे रेखाखंड, इसमें आप जितना कोण बना लीजिए, इन सभी कोणों का योगफल यदि एक बिंदु से निकले हैं तो सभी को ऐसे जोड़ेंगे तो सबका योग 180 अंश होता है। ये तो पता है आपको। अब इसके आधार पे देखिए यहाँ पर हम इस कोण का भी नाम दे देते हैं। मान लीजिए 3 तक हो गया, इसको 4 दे दिए और 5, अर्थात यदि इन तीनों को जोड़ें तो कितना होगा 180 अंश, क्योंकि ये PAQ एक रेखाखंड है। तो उसी को लिख लेते हैं कि PAQ एक रेखाखंड है अतः क्या हो जाएगा कि किसी भी रेखाखंड में यदि जितने भी कोण बनेंगे एक बिंदु से तो सभी 180 अंश होते हैं। तो इसमें तीनों कोण को जोड़ दीजिए, कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5, कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5, ये तीनों का योग होगा 180 अंश। ये इसके आधार पर, ये तीनों एक रेखाखंड में हैं, इसके आधार पर ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और आगे देखिए, यदि दो समानांतर रेखाएं हैं, इनको कोई एक तिर्यक रेखा काटेगा तो इसमें जो कोण बनते हैं, यहाँ पर का कोण इस कोण के बराबर होता है, इसको एकांतर कोण कहते हैं। इसी तरीके से इस साइड का कोण इस साइड के बराबर होगा, या आप इधर से यदि रेखा खींचिएगा तो ये कोण इसके बराबर होगा, या ये बाहर वाला कोण इसके बराबर होगा। तो हम लोग इसको आधार बना करके इसमें सेट करेंगे। जैसे देखिए इसमें BC और PAQ समानांतर हैं और ये तिर्यक रेखा हो गया AB और AC। तो इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे कि BC समानांतर PAQ तथा AB और AC ये दोनों तिर्यक रेखाएं हैं। AB एवं AC
तिर्यक रेखाएं हैं, तो इस आधार पे हम क्या लिख सकते हैं कि कोण 4 ये बराबर होगा कोण 2 के। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। और किस नियम से बराबर हुआ उसको भी आप यहाँ पे कोष्टक में लिख दीजिए, एकांतर कोण। इसी तरीके से आप उधर वाले को भी 5 किसके बराबर होगा, 3 के। तो कोण 5 बराबर कोण 3, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। और ये भी होगा एकांतर कोण। अब उसके बाद आप 2 और 3 का मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण 2 एवं 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में है कोण 4, तो 4 किसके बराबर होता है, 2 के। ये 2 के बराबर होगा, तो 4 को हटा के उसके जगह में 2 रख देंगे और धन कोण 1 का मान कोण 1 ही रखेंगे और धन कोण 5 की जगह में हम रख देंगे 3। तो कोण 3 और सभी को जोड़ने पर कितना है, 180 अंश। अब देखिए इसको जमा के लिख दीजिए, या हम लोग इसको लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ने पर कितना मान आएगा, 180 अंश। तो इस तरीके से हमारा प्रमेय सिद्ध हुआ। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।